माथे पर हाथ फेरता है, बेटा प्रहलाद जल्दी से बड़े हो जाओ युवराज, तंत्र सिखाओ, मंत्र सिखाओ, माया सिखाओ और जल्दी से बड़े हो जाओ। दोनों मिलकर उस छलिया नारायण से बदला लेंगे। और धीरे 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 प्रहलाद जी महाराज बड़े हो रहे और भक्त के जहाँ पांव गिरते हैं वहां भक्ति नाचने लग जाती है। असुरों के बीच में प्रहलाद प्रकट हुए हैं तो असुरों में भी भक्ति नाचने लगी। प्रहलाद जी महाराज परमात्मा के भजन में रहते हैं। धीरे 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 बड़े होने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। हिरण्यकशिपु ने पढ़ाई लिखाई के लिए दैत्य गुरुकुल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करवाया, जहाँ बड़े बड़े राक्षसों के बेटे पढ़ते हैं। अलग से विद्यालय चलाता हिरण्यकशिपु, जहाँ असुरों के बेटे पढ़ते हैं और उनको माया सिखाई जाती है। देवताओं के खिलाफ उनको भड़काया जाता है। अपनी कौम आगे बढ़ाने का संकेत किया जाता है। उसी गुरुकुल में प्रहलाद जी का प्रवेश है। और पढ़ाने वाले कौन? 2 आचार्य, जिनको कहते हैं षंडा अमर्क। एक का नाम षंड है, दूसरे का नाम अमर्क है। ये शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे थे और था भी घना जोरदार। एक को दिखाई नहीं दे और एक को सुनाई नहीं दे। एक आंदोलन एक डेरो। अब आशा मास्टर में तो बड़ी कदरी जोरदार। एक आंदोलन एक डेरो, एक ने हुड़ा कोनी एक ने देखा को। ये षंडा अमर्क नाम के दोनों आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज के दोनों बेटे और उसी गुरुकुल में पढ़ाने का काम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज का पहली बार उस विद्यालय में प्रवेश हुआ और षंडा अमर्क ने पढ़ाना प्रारंभ किया। बोल प्रहलाद, तेरे पिता ब्रह्म है, वो नारायण हमारा शत्रु है। और जैसे गुरु लोगों ने पढ़ाना प्रारंभ किया, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी कम से कम आप तो झूठ मत बोलो, मेरे पिता ब्रह्म नहीं है। नारायण की सत्ता में मेरे पिता तो एक आत्मा का टुकड़ा है, एक जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव तो परमात्मा का अंश है और इस आत्मा का पति तो नारायण के सिवा कोई हो नहीं सकता। अरे जिन प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में बैठकर 100 साल तक नारद जी से कथा सुनी थी, जिनका गुरु स्वयं नारद जी हो, भक्ति के आचार हो, वो दुनिया में क्या प्रेम करे, क्या दुनिया से मोह लगावे। प्रहलाद जी ने 100 साल तक गर्भ में बैठकर भगवान नारायण की कथा अपने गुरु नारद जी से सुनी। गुरु जी खूब पढ़ाने लगे 2 साल हो गए। और इधर समय मिलता है, गुरु जी थोड़ा सा बाहर निकलते, प्रहलाद जी महाराज सभी बालकों को इकट्ठा कर लेते और इकट्ठा करके भगवान नारायण की कथा सुनाने लग जाते, कीर्तन करवाने लग जाते। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु बोलिए नारायण देव की जय। प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण का कीर्तन करवाने लग जाते और सभी असुर बालक भगवान नारायण की भक्ति में खो जाते। पढ़ाते पढ़ाते 2 साल हो गए और 2 साल के बाद में प्रहलाद जी महाराज आज अपने पिताजी से मिलने पधारे। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से मिलने गए। हिरण्यकशिपु की खुशी का ठिकाना नहीं है। सिंहासन पर बैठा है, आज मेरा बेटा माया पड़कर लौटा। प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और माथे पर हाथ फेरते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा, बता बेटा प्रहलाद, इन 2 सालों में तूने क्या पढ़ा? इन 2 सालों में तूने क्या ज्ञान प्राप्त किया? मन में आशा थी कि मेरी जय जयकार करेगा, उस नारायण को अपना शत्रु बताएगा, लेकिन बिल्कुल विपरीत बात हो गई। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी आप और हम सभी उस नारायण की सत्ता में एक अंश है और इस आत्मा का पति वो नारायण है। ऐसा ज्ञान सुना तो पिताजी को बड़ा आवेश आया और हिरण्यकशिपु ने विचार किया, दुष्ट मेरी कलंकी, जहाँ मेरी जय जयकार करनी चाहिए वहां मेरे शत्रु की जय जयकार करता है। आवेश आ गया, इच्छा हुई कि उठाकर नीचे जमीन पर पटक दे, लेकिन फिर विचार किया, नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इसकी कोई गलती नहीं है। जैसा आचार लोगों ने पढ़ाया होगा वैसा ये पढ़ा होगा। अब दोनों आचार्य को बुलाया, सामने खड़ा किया। षंड और अमर्क नाम के आचार्य थर-थर कांपने लगे। महाराज, हम जो पढ़ाते हैं कान पर नहीं धरता, लगता है कि इसका गुरु हम दोनों के सिवा कोई न कोई तीसरा है। और क्यों नहीं हो, जिनके गुरु स्वयं नारद जी महाराज हो। नारद जी तो भक्ति के आचार्य है, लगता है कि महाराज इसका गुरु कोई न कोई हमारे सिवा तीसरा जरूर है। ले जाओ, इस बार ऐसी तामील दो, ऐसी शिक्षा दो। प्रहलाद जी को फिर गुरुकुल में प्रवेश करवाया, 2 साल फिर विद्या अध्ययन करवाई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो परमात्मा का भजन 100 सालों तक गर्भ में बैठकर करते हैं। दूसरी बार प्रहलाद जी पिताजी से मिलने जा रहे हैं। आचार्यों ने कहा, प्रहलाद तू तो मरेगा लेकिन हमें भी मरवाएगा। तेरे पिताजी तुझे तो मारेंगे लेकिन हमें भी सूली पर चढ़वाएगा। कम से कम इतना तो कह दे कि तेरे पिता ब्रह्म है। 2 साल तक खूब रटाया। प्रहलाद जी महाराज मिलने जा रहे हैं और जैसे सिंहासन पर गोदी में बैठे, हिरण्यकशिपु बड़े भाव से अपने बेटे की तरफ देख रहा है। इस बार मुझे निराश मत करना प्रहलाद, बड़ी आशा है तेरे से, इस सिंहासन का उत्तराधिकारी है तू, और मेरे बाद तुझे सिंहासन संभालना है। बेटे माथे पर हाथ फेरा, बता प्रहलाद, इस बार तूने गुरुकुल में क्या पढ़ा? और ध्यान देना, दूसरी बार में प्रहलाद जी ने पिताजी को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी पिताजी से कहते, पिताजी भक्ति की 9 धारा होती है और 9 धारा जब पूरी हो जाए तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम। भक्ति में कितनी धारा है? बोले 9 धारा। और इन 9 धाराओं में से एक धारा भी अगर जीवन में आ गई तो जीवन को आनंदित कर देगी।
ने 9 धारा पलटी जा तो कहना है। और जिस दिन जीवन में 9 धाराएं आ जाती है उस दिन परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति की पहली धारा है श्रवणम, सुनो। आजकल हम सुन नहीं पाते, आजकल हम सुनना पसंद नहीं करते, सुनाना पसंद करते। परिवार में हो, घर में हो, बेटा बेटी सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते। आज कौन किसकी सुनता है? हो 10 मिनट कोई किसी की बात नहीं सुनता। आज संसार में अपना दुख किसी को सुनाने जाओ तो 5 मिनट में कह देगा बस रेवा दे, हरी बात घर पे रख। आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। और मैं तो याद कहता हूँ, जो अच्छा श्रोता है एक दिन वो अच्छा वक्ता बनता है। सुनने का गुण जीवन में आना चाहिए। भक्ति तभी प्रवेश करेगी जब जीवन में कानों के द्वारा भगवान का भजन सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, तब भक्ति जीवन में आती है। पहली धारा है श्रवण। और यही नवदा भक्ति पंपा सरोवर पर प्रभु राम जी मां शबरी को देते हैं। प्रथम भगते संतन कर संगा, द्वितीय रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, अच्छे भजनानंदियों का संग करो, ताकि अच्छी बात कान के द्वारा उतरे। श्रवणम कीर्तनम, और जब सुनने की आदत हो जाए तो फिर उसका कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति की धारा है स्मरणम, फिर आंखें बंद करके उसका ध्यान करो कि वो ध्यान में आता है कि नहीं। चौथी भक्ति है अर्चनम, ये जो हम पूजन पाठ करते हैं, फूल पत्ता जल चढ़ाते हैं, ये चौथी धारा है। भगवान जब तक हृदय में नहीं आवेगा तब तक पूजा किसकी? इसलिए एक बार वो ठाकुर हृदय में आना चाहिए, और हृदय में जो आ जाए तो फिर मन के द्वारा उसकी पूजा करो। भगवान का जो अर्चन करते हैं, अर्चा विग्रह जो होता है, ये चौथी भक्ति है। और मैं तो आपसे कहता हूँ, कोई भक्ति समझ में नहीं आवे, आपने कोई धारा समझ में नहीं आवे तो एक काम करो, आत्मनिवेदन, 2 हाथ भगवान ने चरण में डाली ने लोट लगा दो कि नाथ में थारो रे थारो, अच्छा हो कि बुरा हो, भगवान को समर्पण कर दो। आत्मनिवेदनम, भगवान को अपने आप को निवेदित कर दो, नाथ में थारो रे थारो। जब सेनाएं लड़ती है और कोई अगर हाथ में शस्त्र छूट गया और दोनों हाथों को खड़ा कर देता है तो फिर उसको मारा नहीं जाता। आत्मसमर्पण करने वाले को मारा नहीं जाता, उसको बंधन में डाल दिया जाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। इसलिए आत्मनिवेदन भगवान के सामने करें। ये नवदा भक्ति जब प्रहलाद जी ने पिताजी को दी, हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया और गोदी से बेटे को उठाकर धड़ाम से जमीन पर डाला। आज सैनिकों को आदेश मिल गया, ले जाओ कलंकी को, मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा बेटा है। आज पिता से ही बगावत करने लगा। मुझे तो आशा थी कि मेरी जय जयकार करेगा, लेकिन मेरे शत्रु की जय जयकार, अरे घर में कलंकी पैदा हो गया। ले जाओ इसे। और यहाँ से प्रहलाद जी महाराज को बेड़ियों में जकड़ लिया गया। एक भक्ति की परीक्षा यहाँ से प्रारंभ हुई, और भक्ति में तो परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी। भक्ति तो आपकी परीक्षा मांगती है। भक्ति पर चलकर तो देखो, आपको परीक्षा के दौर से नहीं गुजरना पड़े तो कहना। और प्रहलाद जी की परीक्षा प्रारंभ हुई भक्ति में। एक बात मैं निवेदन करूं आपसे, भक्ति का सिद्धांत, सोने को जितना तपाओ उतनी चमक आती है। सोना जितना तपेगा उतना कुंदन बनेगा। और भक्ति में भी यही सिद्धांत है, जितनी आफत मिले, जितना कष्ट मिले, जितनी पीड़ा मिले, भक्त का विश्वास भगवान के प्रति उतना बढ़ता है। भक्ति में चल रहे और आफत नहीं आएगी, पीड़ा नहीं मिलेगी आपको। अरे चलकर तो देखो, जगह जगह आपकी परीक्षा होगी। और प्रहलाद जी महाराज भक्ति के रास्ते पर है, तो आज यातना प्रारंभ होगी। क्या यातना ऐसी बची होगी जो प्रहलाद जी को नहीं मिली। जाको राखे साइया
मार सके ना को। पहाड़ों से भिगवा दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन नीचे परमात्मा ने गोदी में उठा लिया। हाथी के पांव के नीचे दबवाया, लेकिन हाथी के ऊपर बैठे महावत में भगवान के दर्शन प्रहलाद जी ने किए। गरम खंबे का आलिंगन करवा दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी ने देखा गरम खंबे के ऊपर चिड़िया चल रही है। ये किसकी कृपा? बोले उस नारायण की कृपा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके चाहे जग मेरी भी हो। पूरी दुनिया वेर करने लग जाए, लेकिन राम राखे वन्य कौन चाहते। जिसका रखवाला स्वयं राम हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी कौन सी यातना थी जो प्रहलाद जी को नहीं मिली हो? माथा हमारा दुखने लग जाए तो भगवान को दोष देते, पग में कांटो भरी जाए तो भगवान ने के घणो दुख दियो, और कई काम नहीं भगवान रही काम कांटो भरे जा पग में तो भगवान ने के घणो दुख दियो। माथो दुखे तेरे भगवान ने के घणो दुख दियो। परमात्मा को और भी काम नहीं, दुख देने का ही काम। आप तपस्या भी करो और भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान से कहो कि हे प्रभु मेरी तपस्या के फल के रूप में तो मुझे दुनिया का दुख दे दे, तो भगवान कहेंगे दादा ये दुख नाम का शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। नहीं आपको विश्वास है तो मैं आपको बताऊं, माँ द्रौपदी ने, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। जब भगवान सब कुछ छोड़कर पधारने लगे, रथ में बैठने लगे, तो कुंती बुआ सामने चली गई, घोड़ों की लगाम पकड़ी। हे गोविंद आज मैं आपको जान गई हूँ, आपने बुआ बुआ कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं जान गई हूँ तो साक्षात परमेश्वर है। तो भगवान ने भी छिपाया नहीं, बुआ अगर आपने मुझे बड़ी सभा में भगवान बनाया है तो हाँ बुआ मैं कहता हूँ कि भगवान हो, और बुआ मेरे से मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज अगर ब्रह्मा का पद भी मांग लिया तो बुआ मैं देने में पीछे नहीं रहूंगा। मांग बुआ मांग तुझे क्या चाहिए। उस समय कुंती बुआ ने भगवान से मांगा था, कन्हैया मना तो नहीं करेगा तू? भगवान ने कहा बुआरी बुआ आज अगर तुझे ब्रह्मा भी बनना है तो ब्रह्मा बनाने में तुझे देर नहीं करेगी। हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने अपना पल्लू लिया और भगवान के सामने अपना पल्लू फैलाकर दे रही है, विपदः सन्तु न शश्वत्। हे गोविंद इस दुनिया में जितना दुख है, जितनी आफत है, जितना कष्ट है, वो सारा इकट्ठा करके मेरी झोली में डाल दे। मुझे दुख दे दे रे गोविंद, मुझे दुख दे दे। हे कोई भगत ऐसा भगवान का जो दुख मांगे, लेकिन कुंती बुआ ने दुनिया का दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ दुख भोगते भोगते आत्मा नहीं भरी तेरी। अरे पूरा जीवन तो तेरा दुख में निकला, जन्म कहाँ हुआ और तेरा पालन कहाँ हुआ। पति मिला तो वो भी श्राप से ग्रसित। भरी जवानी में माद्री अपने आप को वश में नहीं कर पाई, और जैसे ही पांडु का स्पर्श किया उसी समय पांडु के शरीर के टुकड़े हो गए। भरी जवानी में तू विधवा हो गई, और तेरे 3 बेटे, 2 माद्री के बेटे, इन 5 बेटों का तूने भरी जवानी में पालन किया। ये कौरव बार बार मारने का षड्यंत्र करते रहे, फिर भी तूने हिम्मत नहीं हारी बुआ, और आज तेरा बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया है, तू राजमाता बन गई है, और तेरे जीवन में मांगने की बारी आई तो आज तूने फिर दुख मांग लिया। मैं पूछता हूँ बुआ दुख भोगते भोगते मन नहीं भरे करो। बुआ ने कहा लल्ला कन्हैया हे सावरिया तू चाहता है कि मैं सुख मांग लूं, तेरे सुख पर तो मैं पत्थर डाल दूं। सुख के माथे शिला पड़े जो नाम हृदय से जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान के सुख में याद नहीं आती, भगवान की तो दुख में याद आती। इसलिए कन्हैया जितना दुख हो मेरी झोली में डाल दे। भगवान को कहना पड़ा बुआ दुख नाम का कोई शब्द मेरे पास नहीं, न तो भगवान सुख देते हैं न दुख देते हैं, परमात्मा तो आनंद देते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि
जो स्वयं आनंद का सागर है वो दुख क्या दे। ये दुख और सुख तो हमारे कर्म हमें देते हैं। और प्रहलाद जी के जीवन में ऐसी कौन सी यातना बची होगी जो नहीं मिली, लेकिन भक्ति प्रबल है, भगवान के प्रति विश्वास प्रबल है, तो परमात्मा रक्षा करने के लिए जरूर आया। हाथी से दबवाया, भालों से नुगलवाया, इतना छोड़ो जलती हुई चिता में डलवाया। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है डुंडा, होलिका नाम की बहन, वो चलकर आई। भाई जी क्या बात है, बड़े उदास हो। हिरण्यकश्यप ने सारी कथा सुनाई। देख बहन, घर में ही मेरी पैदा हो गया और मारने की मैंने इतनी कोशिश करी, मरने का नाम भी नहीं लेता। न जाने इसका रक्षण और रक्षा कौन करता है। डुंडा ने कहा भाई जी बुरा नहीं मानो तो यो काम मुंह कर दो, तो यो शत्रु ने मारवारो काम मुंह कर दो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बेना अगर तूने मेरा काम कर दिया तो माला माल करने में देर नहीं करूंगा। डुंडा ने कहा, होलिका ने कहा भाई जी आप चिंता मत करो, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करी और सूर्य की कृपा से मुझे ऐसी चुनर प्राप्त हुई है कि वो चुनरी ओढ़कर मैं रोज अग्नि का स्नान करता हूं। आप तो चिता बनवाओ और उस चिता में मैं बैठ जाऊंगी। इस वेरी प्रहलाद को मेरी गोदी में बिठा देना, चूनर ओढ़कर मैं बैठूंगी, चूनर से मैं बच जाऊंगी, लेकिन आपका ये वेरी समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने देर नहीं करी, आदेश दिया। बहुत बड़ी चिता बनकर तैयार हो रही और जैसे ही चिता बनकर तैयार हुई, छोटे छोटे प्रहलाद जी के मित्र हाथ जोड़कर कह रहे युवराज अभी भी समय है, क्यों नहीं मान जाते आप, और अगर आप नहीं रहोगे तो आपके बिना हमें कथा कौन सुनाएगा, आप नहीं रहोगे तो हमें भक्ति कौन करवाएगा। इसलिए प्रहलाद युवराज मान जाओ, आपके पिता जो चाहते वो कर दो, कह दो कि आपके पिता ही ब्रह्म है, और अगर आप नहीं रहे तो हम किसके सहारे रहेंगे। छोटे छोटे मित्र प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना कर। आदेश हुआ, सैनिक हाथ और पांव में बेड़िया डालकर प्रहलाद जी महाराज को चिता के पास ले लाए। और ध्यान देना, उस समय छोटे छोटे मित्र प्रहलाद जी के साथ में खड़े हैं, आंखों में आंसू है। असुर कुल की जितनी नारियां थी वो किनारे खड़ी है, चाहे वो असुर कुल में पैदा हुई थी लेकिन माँ का हृदय रखती थी, वो सारी स्त्रियों आंखों में आंसू ले आई। और छोटे छोटे मित्र इस बुआ को गाली देने लगे, वारी वाह बुआ तुझे शर्म नहीं आई। एक बुआ थी भगवान द्वारिकाधीश की कुंती बुआ, जिसने भगवान से दुख मांगा, और दूसरी बुआ प्रहलाद की है जो प्रहलाद को जलाने चली। छोटे से प्रहलाद को अग्नि में जलाने चली है बुआ। और बुआ शब्द तो वो शब्द है, बड़ा छोरा ने पता चले कि आज बुआ जी आई रहा तो स्कूल की छुट्टी कैंसिल कर दे, स्कूल छुट्टी रखी ले जानो कैंसिल। बुआ जी आया, बुआ जी आया, बुआ जी आया, दौड़ी नवा टेम्पो स्टेशन पे आई जाए, आप रात में दी झोलो ले बुआ जी चालो, मैंने झोला में देखे गई खावारी चीज मिली जाता ई बुआ जी हो, कहीं नहीं मिले तो ई बुआ जी करा। क्या चाहिए इन बेटों को, बस वो बुआ माथे पर हाथ रख दे, इतने में वो प्रसन्न हो जाता है बेटा। कितना प्रेम करते हैं बुआ नाम से। और आज यही प्रहलाद जी की बुआ प्रहलाद को जलाने चली है। छोटे छोटे मित्रों ने अपशब्द कहे, कैसी बुआ है तुझे शर्म नहीं आई। स्त्रियों ने गालियां दी है, बुरा कर्म करने वाले को गाली मिली। इन स्त्रियों ने कहा तू ऐसी माँ है, तेरे अंदर ममता समाप्त हो गई है। अरे पड़ोस की भी कोई माँ हो और पड़ोस का कोई बेटा गिर जाए तो पड़ोस की माँ दौड़ पड़ती है उठाने के लिए, चाहे पशु हो पक्षी हो, सबके अंदर ममता रहती है। लेकिन तू कैसी औरत है, तेरे अंदर ममता समाप्त हो गई। पुरुषों ने गालियां दी, स्त्रियों ने गालियां दी, आज तक चाली नहीं गाया, आज खत्म हुई कि नहीं हुई। विडंबना तो यह है कि भगवान का नाम लो रे, भगवान का नाम लो रे। ये बड़े बड़े कथाएं चल रही है, बड़े बड़े विद्यालय चल रहे हैं भगवान के नाम को रटाने के लिए,
गाली सिखाने का कहीं विद्यालय नहीं चलता, फिर भी आदमी सीख जाता है। घना तो उठे ने पहलो श्लोक ज ऊंच बोलो, मंगलाचरण आदि करे उसका ही पूछो मत। आप बुरा कर्म करने वाले को गाली मिली थी। आज चिता के ऊपर ढूंढा की गोद में प्रहलाद जी को बिठाया, चिता में आग लगाई और जैसे चिता में आग लगी, चिता जलने लगी, परमात्मा का सिंहासन हिलने लगा। परमात्मा ने विचार किया, अगर आज प्रहलाद को खरोच भी आ गई तो कल दुनिया मुझे बदनाम करेगी। अगर प्रहलाद को खरोच भी आ गई तो कल भक्त और भगवान का विश्वास टूट जाएगा। और उसी समय परमात्मा ने प्रहलाद की रक्षा के लिए पवन देव को आदेश दिया। उन 50 मरुदगण उठकर तैयार हो गए और ये मरुदगण उस चिता के ऊपर मंडराने लगे। आंधी तूफान चलने लगा, आंधी का बवंडर उठा है और ढूंढा की चुनर उठाई है। अब जैसे ही ढूंढा की चुनर, होलिका की चुनर आकाश में गई है, होलिका के शरीर में आग घुसने लगी। ये चुनर लौट कर नीचे आई है और प्रहलाद जी महाराज के आसपास लगी। चुनर के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। हाय मरी, हाय मरी, हाय मरी, हाय मरी, हाय जलकर समाप्त हो गई। बड़े बड़े अंगारे चिता पर हो। सारे मित्रों की आंखों में आंसू है। सारे मित्र कह रहे, आज हमारा प्रहलाद हमें छोड़कर चला गया। इतनी देर में ध्यान लगाकर देखा, उस चिता से आवाज आ रही है, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। चिता से भगवान का नाम निकल रहा है और प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान का नाम गा रहे। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।